नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में आज क्योंकि पुण्यकारी पितृपक्ष की शुरुआत तो हो चुकी है, तो बहुत खास जानकारियों के साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सिर्फ 15 दिन ही नहीं, 96 दिन पितरों को मनाएं, अपना भाग्य जगाएं। देखिए काल चक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। जी हाँ, पितृ पक्ष शुरू हो चुके हैं और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको श्राद्ध से जुड़ी बेहद खास जानकारी देंगे और बताएंगे कि श्राद्ध में गीता पाठ का क्या महत्व है, श्राद्ध का वैज्ञानिक पहलू ये भी हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे और क्या हम पूरे साल श्राद्ध कर सकते हैं। साथ ही श्राद्ध में दान से जुड़ी कौन सी अनसुनी बातें हैं जिनका ध्यान हम सभी को पितृ पक्ष में जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा राशि के अनुसार भी आज आपको पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे जीवन भर आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ये भी पंडित जी से हम जानेंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं, इनकी जानकारी कम से कम हमें होना बहुत जरूरी है। और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता जी वो पाठ जो होता है श्राद्ध में बहुत ज्यादा पुण्यकारी, बहुत ज्यादा लाभप्रद माना गया है। क्या ये सही है? क्या गीता में भी श्राद्ध से जुड़ी कुछ बातें और हैं जिनको आज हमें पंडित जी जानना चाहिए सबसे पहले तो? और मैं सबसे पहले आज आपसे इसी विषय को जानना चाहूंगी। श्राद्ध, ये शब्द ही समझाइए, ये क्या है दरअसल और ये क्यों जरूरी हो जाता है पितरों के जाने के बाद? और माना जाता है जो परिवार इसका पालन नहीं करता उस पर दुखों का संकट आना तय है, पितृपक्ष का दोष लगता है उसे। देखो, पहली बात तो ये कि श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा शुभ शब्द है। हाँ, श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस चराचर जगत में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं सब उसी ईश्वर के अंश हैं। बिल्कुल। और अंश ही नहीं हैं, वो ऐसे अंश हैं, नयनम छिद्रंति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन तापो न शोषत मारुतः। जो किसी शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकते, न जो किसी अग्नि के द्वारा जलाए नहीं जा सकते, न किसी मतलब कि ताप के द्वारा सुखाए जा सकते हैं और न किसी हवा के द्वारा उड़ाए जा सकते हैं। मतलब वो अजर अमर अविनाशी हैं। और वही ईश्वर अंश अस्थावर जंगम जड़ चेतन समस्त जीवों में वही अंश जो है वो विराजमान है, वही अंश विराजमान है। तो ऐसे में गीता के पहले अध्याय में ही जब अर्जुन मोहग्रस्त होते हैं तो भगवान से कहते हैं, सेनयोरुर्भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतः। हे अच्युत, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए। जब भगवान सेना के मध्य में ले जाकर के रथ को स्थापित करते हैं तो अर्जुन जब विपक्षी लोगों को देखते हैं, उसमें भीष्म पितामह को देखते हैं और अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो उन्हें बड़ा मोह होता है और कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं इस रक्त रंजित जमीन को, अपने स्वजनों को मार करके इस रक्त रंजित संसार का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। मैं भिक्षाटन करके जीविका चला लूँगा, लेकिन रक्त रंजित इस जमीन को मैं नहीं भोगना चाहता हूँ। और कुलद्रोह करने से, अब यहीं पे गीता में कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, कुलद्रोह करने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और उससे वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। और वर्णशंकर जब पिंडदान करता है तो उससे पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है
और सारे पितर नरक में चले वर्ण जाते शंकर हैं। क्या है पंडित हाँ? जी? वर्ण शंकर क्या है? वर्ण शंकर इसको कहते हैं बेटा, उच्च जात की कन्या और निम्न जात के पुरुष के साथ जो संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण शंकर कहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ ज्योतिष में जब कुंडली मेलापक भी होता है तो वरस्य वर्ण तो धिका नतस्य बुधे गणे, मतलब वर का वर्ण जो है हर समय कन्या के वर्ण से ऊंचा होना चाहिए। वरस्य वर्ण तो धिका नतस्य बुधे गणे, ठीक। तो ये वर्ण संकर का मतलब है। तो वर्ण संकर से क्या होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। पिंडोदक क्रिया का मतलब जब लुप्त हो जाएगी तो पितर अधोगति में चले जाएंगे। लेकिन ये अर्जुन के सारे वाक्य मोहयुक्त हैं। अब इसको प्रमाण न माना जाए, इसलिए कि अगर आदमी मोहयुक्त होकर के, विषादग्रस्त होकर के, मोहग्रस्त होकर के अगर कोई बात कहता है तो ऊपर की नीचे बात भी हो सकती है। जब आदमी विवेक में कोई बात बोले तो उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। अब जैसे समुद्र ने आकर के कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र ने आकर कहा है, ये भगवान राम ने तो नहीं कहा ना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समुद्र ने ऐसा आकर के कहा। समुद्र की बात को क्यों पकड़ के बैठते हो? वो आर्त होकर के, भयभीत होकर के आया है, वो कुछ बोल दे अनाप शनाप। तो कहने का मतलब भाव देखिए, प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण के शक्ति लगती है तो भाव विभोर हो जाते हैं और भावुकता में कहते हैं निज जननी के एक दुलारा ताकर तासु तू प्राण अधारा। मतलब तुम अपनी माता के अकेले, शत्रुघ्न तो, लक्ष्मण तो दो भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, निज जननी के एक दुलारा, तो एक दुलारा कैसे? तो कहने का मतलब सहित, जिसमें हित जुड़ा हो उसको साहित्य कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं भावावेश की बात दिखाई जाती है, भाव दिखाया जाता है, तो भाव को भी प्रधानता दी जाती है। इस तरह से महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 181 में भगवान शिव ने मां पार्वती को गीता के 7वें अध्याय का महात्म बताने के लिए पाटलिपुत्र माने आज का पटना नामक नगर में रहने वाले एक शंखकुर्ण नाम के एक ब्राह्मण के मृत्यु की कथा सुनाई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उनको सर्पयोनि में स्थान मिला, जहां उनको बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। इस पीड़ा को सहते हुए ब्राह्मण अपने बेटों के सपने में आए। सपने में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म के गड़े हुए धन की प्राप्ति के लिए ही मैं इस योनि में आया हूँ, मुझे जल्दी इस योनि से मुक्त करो। मेरे श्राद्ध के दिन तुम घर में ब्राह्मण को बुलाकर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, पिंडदान और तर्पण करो, इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी गीता के 7वें अध्याय का महात्म सुनाया है, इसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति सभी पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ जितना हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। पितृपक्ष में गीता पढ़ने और सुनने से पितरों को शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने घर में हर दिन गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसका मन शांत रहता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। गीता में 2 अध्याय में वर्णन आता है, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। अगर आपको कोई इच्छित वस्तु, कामना परक वस्तु नहीं प्राप्त होती है तो आपको क्रोध होगा। किसी चीज में यदि आपको राग या द्वेष है, उसके प्राप्ति अपराप्ति में आपको क्रोध होगा, और क्रोध से क्या होगा? भ्रम पैदा होगा। ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते
क्रोधात् भवत् सम्मोहम, और भ्रम से बुद्धि खराब होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जब बुद्धि खराब होती है तो तर्क नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे ही लोग भावुकता में आकर के अपने जीवन तक को त्याग देते हैं, और जब जीवन को ऐसे में त्याग देते हैं तो मैं बताऊं, आत्महत्या से बड़ा दुनिया में कोई जघन्य पाप नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इस शरीर को छोड़ करके आप मुक्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपका जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये नाना प्रकार की योनियों में जाकर के दुख और कष्ट सहकर बिलबिलाएगा। इसलिए मरना किसी चीज का विकल्प नहीं है, आत्महत्या करना किसी चीज का विकल्प नहीं है। ये सब लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये केवल आपका अज्ञान हो सकता है कि इस शरीर को छोड़ देने के बाद दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दुखों से मुक्ति मिल नहीं सकती, बल्कि इससे बहुत ज्यादा 1000 गुना दुख आपको मिलेंगे, जो आपके यातना देह को महसूस होंगे। जो लोग क्रोध में आकर के ऐसा आचरण करते हैं, उनके जीव का पतन हो जाता है। पितृपक्ष में भगवत गीता का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। देखिए, पितृपक्ष क्या, हम तो कहते हैं 365 दिन। गायत्री कही गई है कि वेदों की माता है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री को वेदों की माता कहा गया है। लेकिन गायत्री भगवान के वेदों के द्वारा प्रकट हुई है, लेकिन गीता भगवान श्री हरि के श्री मुख से निकली हुई है। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली हुई है। जब वामन रूप में भगवान ने अपना पैर ब्रह्मलोक तक फैला दिया, तो ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा ने देखा कि यहां भगवान श्री हरि विष्णु का चरण आया हुआ है वामन रूप में, तो उन्होंने अपने कमंडल का जल निकाल करके और उनके चरण को धो करके कमंडल में रख लिया, और वही गंगा हुई, वही भगीरथ के कहने से धरती पर आई। उनके चरण का जल जो है वो गंगा है, लेकिन उनके मुख से निकली हुई वाणी, डायरेक्ट उनके मुंह से निकली हुई वाणी, वो गीता है। गीता सतरत सतरत सा लोकान तारेत, और जितने धर्मशास्त्र हैं आपका कल्याण कर सकते हैं, आपको मोक्ष दे सकते हैं, आपको स्वर्ग दे सकते हैं, आपको वैकुंठ दे सकते हैं। लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है जो आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ये सामर्थ्य सिर्फ गीता में है। सातरति सातरति सा लोकान तारेत, वो स्वयं तो तरेगा ही, लेकिन लोक के लोक को तारने में सामर्थ्यवान होगा। और ऐसे में जो लोग नित्य गीता का पाठ करते हैं, वो अपने पितरों का अगर कल्याण चाहते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जन्म के साथ ही हर व्यक्ति पर देव, गुरु और पितर के ऋण होते हैं। देवताओं की पूजा करने से देव ऋण, गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु ऋण, और श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और गीता का पाठ करने से पितर ऋण से मुक्ति मिलती है। पितर पक्ष में गीता के सभी अध्याय का पाठ करने से जो पितर बहुत कष्ट में होते हैं, तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी उनकी मुक्ति नहीं कर पाते हैं, उनको सिर्फ गीता के 7वें अध्याय के पाठ से भी मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत व्यापक विषय है, लेकिन बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। बीच बीच में पंडित जी से वो सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन राशि अनुसार अपनी चर्चा को अब आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की कर लेते हैं। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए इस दौरान? पंडित जी, मेष राशि के लिए क्या बताएंगे सबसे शुभ तरीका? देखिए, अगर आपकी मेष राशि है और आपके माता पिता दिवंगत हो गए हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हर साल आप अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते थे, वो तर्पण और पिंडदान जरूर करें। लेकिन तर्पण और पिंडदान करने के पहले सुबह स्नान करके
तुलसी की 108 परिक्रमा या पीपल की 108 परिक्रमा कर लें तो ये बहुत उचित होगा। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से अगर ज़रूरतमंदों में दान करें और नंगे पैर शिव मंदिर जाएं, किताब और दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों को दें, पितरों के नाम से लंगर लगाएं, पितरों के नाम से गरीबों में भोजन बांटें, तो इससे पितर दोष के कारण परिवार में जो कामकाज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और जो कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं उन सबसे मुक्ति मिलेगी। शिवलिंग पर आंकड़े का फूल धतूरा जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन ये सब सुबह 8 बजे तक क्रिया आपको कर लेनी चाहिए और कुछ खाना नहीं चाहिए। इसके बाद में आपको 12 बजे के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ये 15 दिन काफ़ी तपस्या के दिन हैं। इसमें जो लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, जल देते हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हें न तो दाढ़ी बनवानी चाहिए, न तो उन्हें दाढ़ी बनानी चाहिए, ना ही उन्हें बाल कटवाने चाहिए, ना ही उन्हें साबुन लगाने चाहिए, ना ही उन्हें ब्रह्मचर्य धर्म को खराब करना चाहिए और ऐसे लोगों को न ही किसी के यहाँ जा कर के भोजन करना चाहिए। इन 15 दिनों में काफ़ी सात्विकता और शुद्धता के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए और हो सके तो जितना संभव हो सात्विक से सात्विक भोजन करने की चेष्टा करनी चाहिए, कम भोजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो नित्य आपको विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली या फिर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। ये सारे उपाय अगर आप करके और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, आप हमारे पितरों को सद्गति दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके पितरों का कल्याण होगा और उन्हें अच्छी योन मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध का वैज्ञानिक महत्व भी होता है? जी, भले यकीन हो ना हो, लेकिन आज इस पर भी बात करेंगे पंडित जी से। लेकिन उसके पहले पंडित जी, मैं एक चीज जरूर जानना चाहती हूँ आपसे, और ये जो एक मत है उस पर मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग नर्क इसी जीवन में एक आदमी को भोगना होता है अपने कर्मों अनुसार। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है कि मृत्यु के बाद भी इंसान पितर पीड़ा में है और उनके लिए आप ये श्राद्ध कर्म करिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे मतलब इस पर कैसे यकीन करें? ये जस्टिफाइड कैसे होता है? अब जैसे लौकिक देख लो, लौकिक व्यवहार देखो। जैसे कोई आदमी चोरी किया, डाका किया या हत्या किया, तो उसको पहले पुलिस पकड़ती है। हाँ। पहले पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़कर उसके ऊपर मुकदमा लिखती है। हाँ। और पुलिस उसको डंडे लगाती है। और डंडे लगाने के बाद तब उसे जेल भेजती है। जेल भेजने के बाद 10 साल 20 साल मुकदमा चलता है। मुकदमे के बाद तब उसे फांसी और आजीवन कारावास होता है। तो जो डंडा चलना है वो तो यही कानून की सज़ा आपको मिल जाएगी। अगर आप बुरा करेंगे तो यही कानून की सज़ा आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बाकी भागवतिक सज़ा है, जो 20 साल के बाद होने वाली सज़ा है, जिसमें आप गुनाह नहीं किए रहेंगे, वो वाला दंड वहाँ चित्रगुप्त, जिसने सारा चित्र खींचा हुआ है आपका, कि आपने किया क्या है, क्या नहीं किया है, आपने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, उसके अनुसार वहाँ फल आपको मिलेगा। ये होता है पंडित जी? वाकई इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं। देखो बेटा, होता नहीं, 101% होता है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग मेरी बातों को शायद अन्यथा लें, लेकिन अन्यथा नहीं लेना चाहिए किसी को। एक भारत में एक विचार प्रचलित हुआ जिसमें ये कहा गया कि मृत्यु कर्म और मतलब कि ब्रह्मभोज ये गलत चीज़ें हैं, नहीं करना चाहिए। एक मंत्र बताया गया कि इससे केवल हवन कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हुआ ये कि उस विचारधारा को मानने वाले लोग 150 वर्षों तक उसका अनुसरण करते रहे और अब स्थिति ये हुई है कि वो विचारधारा धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है। मतलब उसके अनुयायी अब आपको शायद उंगली पर गिन के मिलेंगे। ठीक है। अब उनके घरों के जो लोग आते हैं मिलने के लिए, एज ए ज्योतिषी डॉक्टर के पास हर तरह के रोगी आते हैं ना, तो पंडित जी मेरे यहाँ ये है, बच्ची की तबीयत खराब है,
बच्ची हर समय मतलब कि बुरे बुरे सपने देखती है, रात भर सो नहीं पाती है, इसको लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है, इसको लगता है कोई इसको वॉच कर रहा है। लड़का है तो वो उत्तेजित हो जाता है, मारपीट करता है, क्रोध में पागल हो जाता है। तो ये क्या है? ये पितर दोष है, क्योंकि श्राद्ध और पितर कर्म बहुत दिनों से नहीं किए गए हैं। पितर दोष किसे लगता है पंडित जी? पितर दोष उन सभी लोगों को लगता है जिनके पितरों की गति नहीं हुई है, जिनके माता पिता के पहले की पीढ़ियां मरी हुई हैं, माता पिता मरे हुए हैं और जो प्रेतादिक योनियों में हैं, जो पितर लोक में नहीं गए हैं। देखो, एक प्रेत योनि होती है और एक पितर योनि होती है। पितर लोक तो अच्छा लोक है, वहाँ सुख मिल जाता है, लेकिन प्रेत योनि जो है, यहाँ आत्माएं भटकती हैं। तो जिसका जीवन पूरा हो गया तब वो गया है, तो प्रेत योनि में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, प्रेत योनि में नहीं जाएगा। तो फिर उसके लेकिन अगर उसने शुभ कर्म नहीं किया है तो किस कर्म के प्रभाव से वो स्वर्ग जाएगा, किस कर्म के प्रभाव से पितर लोक को जाएगा? वो तो अधम योनि में चला जाएगा ना। वो कुत्ता, बिल्ली, सियार, गीदड़ ऐसा हो जाएगा ना, जिसने केवल पैसा कमाया होगा या पुत्र मोह, पुत्री मोह में फंसा होगा और दूसरों का अहित किया होगा, दूसरों का हित नहीं किया होगा, दूसरों के लिए झूठ बोला होगा, तो फंसेगा। तो उसको अच्छी योनि नहीं मिलेगी। तो उसको निम्न योनियों से उद्धार करने के लिए ही श्राद्ध आवश्यक है। निम्न योनियों से उसका उद्धार और उसका त्राण करने के लिए ही ये मतलब कि श्राद्ध कर्म आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्ते जो होते हैं वो जन्म जन्मांतर जुड़े होते हैं, किसी न किसी कारणवश फिर वो आपके जीवन में उन्हीं का आगमन होता है। अब आगे बढ़ती हूँ और मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए पंडित जी? देखिए, वैसे हमारे सनातन धर्म में और मतलब कि देश में एक मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध जो है घर के बड़े बेटे को या छोटे बेटे को करना चाहिए। जो बीच के बेटे हैं उन्हें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उनका किया हुआ श्राद्ध नहीं लगता है। ऐसी मान्यता है समाज में, ऐसी कहावत है। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि अगर 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को, 4 बेटे हैं तो चारों बेटों को श्राद्ध करना चाहिए। सबका अपना अपना पुण्य है, सबका अपना अपना कर्म है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 भाई हैं और चारों भाई पिंड दान करेंगे तो आपको कोई दोष लग जाएगा। लेकिन बड़ा भाई करेगा तो तीनों भाइयों को उसका लाभ मिल जाएगा, छोटा भाई करेगा तो बड़े तीनों भाइयों को उसका लाभ मिल जाएगा। ये शास्त्र की व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो सुविधाजनक नियम शास्त्र के होते हैं उसे हम मनुष्य अपना लेते हैं, और जो श्रम साध्य नियम होते हैं उनको हम धीरे से छोड़ देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें पीपल के पेड़ में प्रतिदिन सुबह जल डालना चाहिए। दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी ये भी डालना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ये द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु का बड़ा ही प्रिय मंत्र है। नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र, इन सब चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। और पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद श्राद्ध में पितरों का तर्पण, पितरों के लिए पिंडदान की क्रिया 12 बजे के बाद संपन्न करनी चाहिए और उसके बाद ही तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज मैं अपने दर्शकों को एक चीज पंडित जी जरूर बताना चाहती हूँ। आज तक जितने भी मेरे मन में प्रश्न आए हैं और जो भले हमारे शास्त्रों से, हमारे धर्म से जुड़े हों, मैंने वैज्ञानिक पहलू जब भी जानने की कोशिश की है, इच्छा जाहिर की है, आपने हर एक चीज का वैज्ञानिक महत्व बताया है कि इसके पीछे ये कारण है। सिर्फ वो धार्मिक कारण ही नहीं होते। तो पंडित जी, श्राद्ध का, इसका भी वैज्ञानिक महत्व है क्या कोई कुछ? देखो, ऐसा है, भगवान आस्था का विषय है बेटा, भगवान तर्क का विषय नहीं है। भगवान जो है आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। विष्णु सहस्रनामावली में लिखा है कि जो तर्क से न जानने योग्य हो वो अच्युत है। ठीक है, भगवान आस्था का विषय है। अब जैसे एक कहावत है, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ऐसी कोई जगह बता दो विश्व के सृष्टि में एक अणु या परमाणु जहाँ ईश्वर न हो, और ईश्वर कहीं नहीं है।
ईश्वर होते हुए भी कहीं नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है अणुरणियान, जिसने अपने एक रूम कूप में मतलब एक रोए में संपूर्ण चराचर जगत को धारण किया हुआ है, वो ईश्वर है। और जो समस्त अणु और परमाणु में भी व्याप्त है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में एक परिभाषा कह करके कोई इतिश्री नहीं कर सकता है। ईश्वर सर्वत्र है, ये परम आस्था का विषय है। और हम ये मानते हैं, हमारा शास्त्र मानता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, हम पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों में और अन्य शास्त्रों में, जैसे मनुस्मृति, इसमें भी श्राद्ध कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा गया है। श्राद्ध यानी श्रद्धा से जो भी दिया जाए वो श्राद्ध है। वेदों में 1600 मंत्र श्राद्ध, 1500 मंत्र श्राद्ध के बारे में है। श्राद्ध पक्ष को कनागत के नाम और महालया के नाम से भी जाना जाता है। कनागत का मतलब होता है कन्यार्कगत, जब कन्या राशि में सूर्य हो, कन्यार्कगत को कनागत अपभ्रंश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य का कन्या राशि में रहना। तो श्राद्ध पक्ष में सूर्य कन्या राशि में होता है, इसलिए इसे कन्यार्कगत या कनागत भी कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृलोक हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा समीप होता है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के और 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु और सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आपको नहीं विश्वास है कि श्राद्ध से क्या होता है, तो आप एक उपाय मेरी आजमा लीजिए। किसी दिन आप खाना खाने बैठे हों, भोजन करने बैठे हों, और आपके सामने कोई याचक आ जाए और आप अपना पूरा भोजन उठा के उसे दे दीजिए और उस दिन आप भोजन मत करिए। अगर पूरे दिन आपको भूख लग जाए और पूरे दिन अगर आप खुशी से न नाचते रहना, तो मुझे कहना कि आपने क्या फालतू की बात कही है। जब आप अपने हक की रोटी किसी को खिला करके और उसकी संतुष्टि में अपनी संतुष्टि देखते हैं, तो ये बड़ा ही उत्तम और अत्यंत पवित्र सुख होता है। इसी तरह से जब हम कुछ श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें समर्पित करते हैं, तो उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये विषय बाद का है, ये विषय आस्था और विश्वास का है। लेकिन तत्काल आपकी आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है, जो आपके आत्मा को शांति मिलती है, जो आपके मन पर प्रसन्नता के भाव झलकते हैं, वही आपके लिए सर्वस्व सुख है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बीच जो भी दान धर्म किया जाता है, वो सीधा पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है कि इस पितृपक्ष में न तो जनेऊ हो सकता है, न तो मुंडन हो सकती है, न तो मतलब कि किसी प्रकार का विवाह संस्कार हो सकता है, और न कोई दूसरे शुभ कार्य हो सकते हैं। यहाँ तक कि लोग पूजा पाठ, जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, उनको भी इस समय में बंद करते हैं। भोजन ब्राह्मणों और पक्षियों के माध्यम से पितरों तक पहुँचता है। कौवा और पीपल को पितरों का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष के इन 17 दिनों में कौवे को ग्रास और पीपल को जल देकर पितरों को तृप्त किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जातकों को पितृदोष से मुक्ति, पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का जाप पंडित जी आप बताएंगे मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि पितृदोष के कारण परिवार कामकाज में आ रही परेशानियों के कारण आप थोड़ा सा टेंशन महसूस कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, अगर आपको भयानक और डरावने सपना आते हैं, अगर आपकी नींद खुल जाती है, आप हर समय अगर बेचैन रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये पितृदोष का लक्षण है। तो शिवलिंग पर दूध में भांग मिला करके और शिव जी का अभिषेक करें,
ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। मिथुन राशि के जातकों को पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के भी मंदिर जाना चाहिए। 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आर्थिक संकट से इससे मुक्ति मिलेगी। और नित्य जो लोग अपने पितरों का स्मरण करते हुए राम कृष्ण हरि किसी नाम का संकीर्तन जप करते हुए और उसे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं मेरे पितरों को आप सद्गति दें, तो निश्चित रूप से आपके पितरों को सद्गति मिलेगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप चाहे जितना पुण्य कर्म कर लें, आप चाहे जितना श्राद्ध कर लें, आप चाहे जितना सैयादान कर लें, आप चाहे जितना भागवत कर लें, लेकिन आप अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष उसी व्यक्ति का होता है जो स्वयं प्रभु का साक्षात्कार करता है, जो जीते जी भगवान के भजन सेवा में इतना लग जाता है कि उसके चित्त में अपना भी ध्यान नहीं रहता। एक रहो नंदलाल, जिसको केवल एक नंदलाल याद रहते हैं, अपने तन की भी सुधि नहीं रहती है, उसी को मोक्ष मिलता है। आप शुभ कर्म करके उन्हें स्वर्गादिक लोक दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मोक्ष अपने ही करने से मिलता है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब कर्क राशि वालों के लिए भी उपाय बता दीजिए, क्या देखिए, करें? कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा करके महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए। अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकाल दीजिए। और पितृदोष के कारण अगर सेहत बहुत समय से खराब चल रही है, पंचमुखी शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दीजिए। वामदेवाय नमः मंत्र का जप करिए। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालिए। ये सब उपाय करिए और पितरों का खूब मन से श्राद्ध करिए। और एक बात बताऊं, चलिए, हर चीज में एक विधान सनातन धर्म में किया गया है। जैसे मान लीजिए 15 दिनों तक आपकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से श्राद्ध कर पा रहे हैं। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आपको समय नहीं मिलता, आप चाह करके भी हृदय है आपका, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अमावस्या तिथि आएगी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, जो 2 अक्टूबर को है इस साल, उस दिन आप चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उस दिन पूरा दिन आप निकाल लीजिए पितरों के लिए। और कहीं गंगा जी के किनारे जाकर के अपना क्षौर कर्म करवा करके और वहां आप अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण की क्रिया संपन्न कर दीजिए। अगर एक दिन आपने बात बना दी पिंडदान और तर्पण की, तो विश्वास करिए, ये अगर 14 दिनों में आपने कम भी किया होगा, तो इस 15वें दिन की क्रिया से आपके पितर गदगद हो जाएंगे और आपके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आज आपको श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं कि क्या पितृपक्ष के अलावा हम बाकी दिन भी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं? जैसा पंडित जी आपने कहा भी, मैं तो कहता हूँ साल भर, तो वाकई साल भर किया जा सकता है या खास करना ही चाहिए। देखो, जो लोग जरा सा भी सात्विक हैं और जो लोग जरा सा भी धर्म की मर्यादा को जानते हैं, उन्हें चाहिए कि नित्य प्रातः सूर्य को जल दें, अपनी नित्य क्रिया को ब्रह्म मुहूर्त में निपटाएं और उसके बाद सूर्य को जल देने के बाद 108 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जप करें, 5 बार प्राणायाम करें और प्राणायाम करने के बाद अपने पितरों के लिए भी जब नहाएं और सूर्य को अर्घ दें, तो उसके बाद दक्षिण उत्तर दिशा में मुंह करके देवताओं का तर्पण करें और दक्षिण ऋषियों का तर्पण करें और दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों का तर्पण करें। नित्य ये क्रिया करनी चाहिए। क्या बोला जाना चाहिए पंडित जी उस समय? ओम पितृदेवेभ्यो नमः पितरों के लिए, ओम ऋषिभ्यो नमः ऋषियों के लिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः सूर्य के लिए। कितनी बार जल डाला जाना चाहिए पितरों के लिए? 3 बार। 3 बार सभी के लिए? 3 बार। और उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के प्राणायाम वगैरह करके और अपनी नित्य नैमित्तिक जो पूजा हो करनी चाहिए। और उसके बाद भोजन करने के पहले 5 प्रकार की बलि जो है उसे देनी चाहिए, जैसे गो बलि, काग बलि, श्वान बलि, पिपीलिका बलि, ये सब बलि है ना।
जैसे गो बलि माने गाय को भोजन दे दीजिए, अच्छा। काक बलि माने कौवे को भोजन दे दीजिए, स्वान बलि माने कुत्ते को भोजन दे दीजिए। आजकल तो कौवे नहीं दिखते पंडित जी। ऐसा नहीं है, कौवे दिख रहे हैं लेकिन कौवे कम हैं। कौवे को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आप अपने छत पे रोटी रखिए और एक पानी रखिए और आप देखना शुरू करिए कि 2 दिन के अंदर अगर कौवे ना दिखाई दें तो बताइए। आप अपने छत पर पनीर के कुछ टुकड़े रख दीजिए और उसके बाद कौवे अगर आधे घंटे के अंदर ना आ जाएं तो बताइए। जब उनके लिए कोई भोज्य पदार्थ ही नहीं मिलने वाला है तो कौवे आएंगे क्यों? कौवे कैसे श्राद्ध से जुड़ गए हैं पंडित जी, क्यों माना जाता है? कौवे श्राद्ध से इसलिए जुड़ गए हैं कि देखो, कौवा जो है ये एक ऐसा जीव है जो मतलब कि जो है काकभुसुंडी जी जो थे, काकभुसुंडी जी ने शरीर धारण किया था कौवे का और उन्होंने सारी कथा गरुड़ को समझाई है। ठीक है, तो कौवा जो है ये मतलब कि पितरों का ही एक रूप है, हमारे पितरों का ही एक रूप है। शिव जी के श्राप से जो है एक बहुत बड़े ऋषि जो है कौवा हो गए थे। इंद्र कुलिसम सूल विशाला, हरि कोदंड चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। ये शिव जी के वाक्य हैं। तो कहने का मतलब पितरों की संतुष्टि के लिए पितृपक्ष के अलावा साल के अन्य दिनों में भी श्राद्ध किया जा सकता है। इस बारे में महाभारत और नारद पुराण में बताया गया दिन की गिनती करें तो कुछ 96 दिन ऐसे होते हैं जिनमें श्राद्ध किया जा सकता है। इस तरह हर महीने 4 या 5 मौके आते ही हैं जिनमें पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाया जा सकता है। कुर्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध करने के लिए जरूरी चीज़ें ब्राह्मण और संपत्ति के मिल जाने पर समय और दिन से जुड़े नियमों पर बिना विचार किए भी किसी दिन श्राद्ध किया जा सकता है। वराह पुराण में भी यही कहा गया है कि सामग्री और पवित्र जगह मिल जाने पर श्राद्ध करने से उसका पूरा फल मिलता है। इसी तरह महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिस समय भी ब्राह्मण, दही, घी, कुशा, फूल और अच्छी जगह मिल जाए उसी समय श्राद्ध कर देना चाहिए। श्राद्ध के लिए पुराणों और स्मृति ग्रंथों में 96 दिन बताए गए हैं। एक साल में 12 अमावस्या आती है। इन अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। 4 युगादि तिथियां यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 3री तिथि, माघ महीने की अमावस्या तिथि, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। 14 मन्वादि तिथियां हैं। इनमें फाल्गुन, आषाढ़, कार्तिक, ज्येष्ठ और चैत्र महीने की पूर्णिमा, सावन महीने की अमावस्या पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 3री तिथि, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 3री तिथि, पौष महीने की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। 12 संक्रांति है। हर महीने की 13 से 17 तारीख के बीच में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जिस दिन सूर्य राशि बदलता है उसको संक्रांति कहते हैं। संक्रांति के दिन भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। 12 वैधृति योग ग्रहों की स्थिति से हर महीने वैधृति योग बनता है। इस योग में भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। 12 व्यतिपात योग बनते हैं। खास नक्षत्र और वार से मिलकर व्यतिपात योग बनता है। इस दिन भी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। 15 महालय हर साल में आश्विन महीने में आने वाले पितृपक्ष में श्राद्ध किए जाते हैं। इनके अलावा 5 अष्टका, 5 अनवष्टिका और 5 पूर्वेद्यु पर भी पितरों के लिए श्राद्ध किए जा सकते हैं। तो अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो इनका योग 96 होगा। इन दिनों में आप अगर पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं पितरों को उत्तम गति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल में 96 दिन जब श्राद्ध किया जा सकता है, कौन से दिन? पंडित जी ने आपको बहुत विस्तार से ही बता दिया। पंडित जी सिंह राशि वालों को बता दीजिए पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आप यदि तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं तो पिंडदान तर्पण करिए। घर के लोगों से कहिए या मतलब कि स्वयं प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया से निवृत्त हो, सूर्यादि देवताओं को अर्घ दे करके और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। बरगद के पेड़ की पूजा कर लीजिए और पितृदोष के कारण परिवार में तनाव अगर अशांति है तो गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। शिवलिंग पर एक जनेऊ हल्दी से रंग करके जरूर चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी।
और कन्या राशि वाले जातक पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें, किस प्रकार किस विधान के साथ पंडित जी ये करें पितरों को? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे पितृक्रिया होती है वो तो ब्राह्मणों के मार्ग निर्देश में वैसे आप करें ही, और पितृदोष से यदि आप पीड़ित हैं तो और कन्या राशि है आपकी, तो अपने घर में एक पारे के शिवलिंग की स्थापना आपको हर समय के लिए करनी चाहिए। शिवलिंग का भात पूजन से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि वालों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन में करना चाहिए। उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, कई प्रकार के श्राद्ध भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या महत्व है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, क्या बताया गया है शास्त्रों में हमारे, कितने प्रकार के? देखो, भविष्य पुराण में श्राद्ध के 12 प्रकार बताए गए हैं। ये है पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्धि, पांचवां सपिंडन, छठवां पारणव, सातवां गोष्ठी, आठवां शुद्ध्यर्थ, नौवां कर्मांग, 10वां दैविक और 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्ट्यर्थ। अब मैं आपको इसके विस्तार के बारे में बताता हूँ। नित्य श्राद्ध माने कोई भी व्यक्ति अन्न, धन, जल, दूध, कुशा, फूल और फल से हर दिन पितरों को प्रसन्न करे तो उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। सिर्फ जल से ही इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। हर रोज गाय के लिए भोजन का पहला हिस्सा निकालना नित्य श्राद्ध का अंग है। नैमित्तिक श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है, यानी मृत पितरों की मृत्यु तिथि पर ही ये श्राद्ध किया जाता है। काम्य श्राद्ध किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया गया श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाता है। वृद्धि श्राद्ध सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये घर में किसी विवाह या विशेष अवसर पर पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। आपको पता है विवाह में भी श्राद्ध किया जाता है? अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। वर हो या कन्या, विवाह के पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है, और नांदी मुख श्राद्ध में एक मिट्टी के करवे में चावल को मतलब कि अभिमंत्रित करके पितरों का आवाहन किया जाता है, और उस करवे को दूसरे करवे से ढक करके उड़द के दाल की पीठी से उसको बंद किया जाता है। और जब विवाह के लिए मंडप में वर कन्या इकट्ठा होते हैं तब उस पितरों के बंद हुए ढक्कन को खोल दिया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध उसमें भी किया जाता है। सपिंडन श्राद्ध जो है वो मृत व्यक्ति के 12वें दिन करने पर सपिंडन श्राद्ध होता है। उस दिन गणेश गौरी की पूजा होती है, और गणेश गौरी को जब हल्दी चढ़ जाती है तब उस दिन से परिवार के लोग जो है वो जो अशौच लगा होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। 12वें दिन के बाद ये सपिंडन कर्म के बाद आपके घर दूसरे लोग भी जल ग्रहण कर सकते हैं। और पार्वण श्राद्ध पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी के लिए किया जाने वाला पार्वण श्राद्ध कहलाता है। इसमें 2 विश्वदेवा की पूजा भी की जाती है। और गोष्ठी श्राद्ध जब परिवार के सभी लोग एक साथ होकर श्राद्ध करते हैं तो इसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। कर्मांग श्राद्ध किसी संस्कार के अवसर पर किया जाता है। शुद्ध्यर्थ शास्त्र परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है। तीर्थ श्राद्ध तीर्थ में जाने पर किया जाता है। यात्रार्थ श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध अच्छे स्वास्थ्य, परिवार, सुख, समृद्धि और कारोबार के लिए किया जाता है। त्रयोदशी तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में ये श्राद्ध किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए, अगर आप हैं तुला राशि के जातक तो तुला राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय आपको करना चाहिए पंडित जी? देखिए, तुला राशि के जातकों को आपको बताना चाहूँगा कि नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी या दूध, बेलपत्र, सारी चीज़ें विधि विधान से समर्पित करनी चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पर पीपल या आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा खिलाना चाहिए। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो गाय को दही और चंद्रमा के लिए गाय को दही और चावल मिला करके ये खिलाना चाहिए। 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। बबूल के पेड़ को दूध से सींचें। जय मां विंध्यवासिनी।
और आखिरी राशि सेगमेंट की वृश्चिक राशि की भी आइए बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए आपको कैसे करनी है शिव जी की पूजा, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं पंडित जी? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि जैसे पितरों का कर्म होता है वो तो प्रभावित न हो। हाँ, आप सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो, अपने घर से अगर शिवालय नज़दीक है, शिव मंदिर नज़दीक है तो नंगे पैर जाइए, किताब या दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों में बांटिए। पितर दोष के कारण पारिवारिक कामकाज में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं और कानूनी मामलों में आप फंस जाते हैं तो शिवलिंग पर आंकड़े का फूल या धतूरा जरूर चढ़ाएं। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाते रहें, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब श्राद्ध का दान कैसा होना चाहिए? दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है पंडित जी। श्राद्ध के दौरान खासकर किस प्रकार का दान सबसे ज्यादा शुभकारी माना गया है और किसको किया जाने वाला दान सबसे ज्यादा हितकारी? देखो, पितरों के लिए किए जाने वाले दान को महादान कहा जाता है, जिसमें गाय, भूमि, तिल, काला, सोना, घी, कपड़ा, धान, गुड़, चांदी और नमक में से एक या अधिक सभी वस्तुएं होनी चाहिए। धान में सप्तधान्य यानी गेहूं, जौ, धान, तिल, मूंग, सांवा और चना होता है। श्राद्ध में उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैगन, सलगम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, मांस, अंडा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में गाय का दान करने से सुख और संपन्नता बढ़ती है, परिवार की विपदाओं से रक्षा होती है। श्राद्ध में तिल का दान करना चाहिए। श्राद्ध में घी का दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। श्राद्ध में अनाज का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। श्राद्ध में भूमि दान करने से संपत्ति और संतान का सुख मिलता है। श्राद्ध में कपड़े दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में सोना दान करने से कलह समाप्त होता है। श्राद्ध में चांदी दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध में गुड़ का दान करने से परिवार से दरिद्रता और कलह समाप्त होती है। श्राद्ध में नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं, तो ये दान करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं धनु राशि के जातक, तो धनु राशि वालों को पितृ दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय आपको करना चाहिए ताकि पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल पाए? पंडित जी, धनु राशि के जातकों को कैसे करनी है? देखिए, जैसे भी आप हर साल अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते थे, आप करते रहिए। धनु राशि यदि आपकी है तो आप अपने पितरों की और कृपा पाने के लिए नित्य प्रातः काल गाय को 5 तरह के फल खिलाएं, माँ महाकाली की पूजा करें, पितृदोष की शांति के लिए पितृ सूक्त का पाठ करें। ये पितृ सूक्त का पाठ आपको तंत्रयाग दीपिका नाम की पुस्तक में मिल जाएगा, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे पितृ सूक्तम के नाम से तो ये पितृ सूक्त आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 लाइन का ये पितृ सूक्त है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर शहद की धारा जरूर चढ़ाएं। ओम ईशानाय नमः ये शिव जी का मंत्र है, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को पितृ दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए पंडित जी? जैसे नित्य क्रिया तो ब्रह्म मुहूर्त में करके सूर्यादिक देवताओं को अर्घ वगैरह दे करके, और आप पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान शिव के मंदिर जा करके या शिवालय में जा करके नीलकंठ स्तोत्र या भगवान शिव के लिए कोई स्तोत्र का पाठ करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को याद करके पूजन तर्पण करें। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करें। मकर राशि के जातक पितरदोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर के लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर अपने पास रख लें और शिवलिंग पूजन नित्य करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि को के जातक जो हैं, आपको भी हम इंतजार नहीं करवाएंगे, आपके लिए भी जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा आपको करनी चाहिए, कौन से खास उपाय आपके लिए हैं पंडित जी? देखिए, पितरों की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गरीबों को अन्नदान करिए, कपड़ा दान करिए,
धन दीजिए। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाइए, उनकी 15 दिनों तक पूजा करिए। संध्या के समय घर में दिया जलाइए। पितृ सूक्त का पाठ करिए। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाइए। इन सब चीज़ों से आपके पितर संतुष्ट होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक चीज पंडित जी मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो 13 दिनों की यात्रा होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव बताए जाते हैं, लेकिन ये बहुत गूढ़ है। जरा इसे आज बताइए, ये 13 दिन क्यों लगते हैं? माना जाता है किसी भी आत्मा को धरती से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो 13 दिन लगते हैं। वो 13 दिन की यात्रा 13वीं तक कितने दिन लगते हैं? क्या नहीं लगते हैं बेटा। हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में 16 दिन का वर्णन है और कहीं कहीं 18 दिन वर्णन है, लेकिन गरुड़ पुराण में 16 दिन का वर्णन है। तो 13 दिन क्यों मैं बता रहा हूँ। पहले दिन जब मृतक व्यक्ति मरता है तो उसको मतलब कि मृत्यु स्थान से लेकर के, जहाँ उसने शरीर छोड़ा है वहाँ से लेकर के और चिता भूमि तक 5 पिंडदान किए जाते हैं। इसको कहते हैं मलिन खोडसी। इसमें 16 पिंड दिए जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन से लगातार 11वें दिन तक एक एक पिंडदान रोज होता है। तो इसको कहते हैं मलिन खोडसी। ये रोज उस पितर के, उस जीव के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है ताकि वो भूखा प्यासा ना रहे। और एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 मिट्टी के कलश में जल भर करके उसको लटकाया जाता है ताकि उसे प्यास लगे तो वो आकर के यहाँ पानी पी ले। ठीक है, और उसका जल हर दिन जो है बदला जाता है। और दूसरी बात कि वहीं पीपल के पेड़ के नीचे ही पिंडदान और तर्पण भी होगा जहाँ वो दोनों कलश लटकाए गए हैं। ठीक है। अब 11वें दिन की जब बात आती है तो 11वें दिन मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी, मतलब 16-16 पिंड के लिए पिंड तैयार किए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है मध्यम खोडसी और पूरब से पश्चिम की दिशा में उत्तम खोडसी का विधान किया जाता है। ये पिंडदान जब हो जाते हैं तो पितर एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा पंडित जी, ये सही है क्या? तो सुनो ना, तो 11वें दिन जो है उस पितर को पवाने के लिए ब्राह्मण को बुला करके सैया पर, नई सैया पर बैठा करके सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उन्हें सुंदर भोज्य पदार्थ पवा करके दक्षिणा दे करके, और पितर जो कुछ चीज़ें अपने जीवन में प्रयोग करते रहेंगे वो सब चीज़ें ब्राह्मण को दान की जाती हैं। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये 11वां दिन हो गया। 12वां दिन उसकी यात्रा चल रही है। 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध होता है। परिवार जो है उस अचौच अशौच से शुद्ध हो जाता है। और 13वें दिन उसकी सदगति के लिए जो है ब्राह्मण भोज किया जाता है। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। लेकिन उसकी यात्रा जारी रहती है। 14वें 15वें दिन चलकर वो 16वें दिन धर्मराज के यहाँ पहुँचता है। 16वें दिन उसका जब धर्मराज के यहाँ पहुँचता है तब उसका हिसाब किताब खुलता है कि पुण्य कितने, पाप कितने, अच्छा कितना, बुरा कितना। तब 16वें दिन धर्मराज के यहाँ जब वो प्रस्तुत होता है, चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देते हैं, तब उसके बाद निर्णय होता है कि ये स्वर्गादि लोकों में जाएंगे, पितर लोक को जाएंगे, या प्रेत योनि को जाएंगे, या कुकर सूकर योनि में जाएंगे, या कीड़े मकोड़े की योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे तब ये डिसाइड होता है। अच्छा, ये गरुड़ पुराण में इसकी पूरी व्याख्या है। हाँ, और ये भी है क्या कि जो बच्चे अपने माता पिता के लिए जो भी गए उनके लिए ये सही तरीके से नियमतः इसका पालन नहीं करते तो उस आत्मा को सदगति नहीं मिलती। देखो, ये भी है। अगर उस व्यक्ति ने खुद तप किया है, खुद नाम जप किया है, खुद भगवान का संकीर्तन किया है, तो उसके लिए कोई करे या ना करे, हाँ, वो तो मतलब कि शरीर छूटते ही भगवान के पार्षद उसको लेने आ जाते हैं और जा करके श्यामा शाम के चरणों में गिर जाता है और वो तो मुक्त रहता है। उसके लिए करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जिए हैं, जिन्होंने कभी धर्म का आश्रय नहीं लिया है, कभी पूजा पाठ यज्ञ तप दान पुण्य और परोपकार नहीं किया है, उन्हीं के लिए ये सब श्राद्ध करने की आवश्यकता है। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये सब। एक छोटे सा प्रश्न और आपसे जानना चाहती हूँ और उसका जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक लेना है। वो ये कि कुछ लोग अंगदान कर देते हैं अपने जीते जी, इसको लेकर के बहुत सारे बातें आती हैं धार्मिक तौर पर कि दुर्गति क्योंकि हो जाती है उस शरीर की, उस काया की, वो करना सही है या नहीं उसे, क्योंकि ह्यूमन एंगल से देखा जाए तो बहुत मानवीय पहलू है उसका, किसी दूसरे की मदद होती है, लेकिन वो खुद के लिए, क्योंकि हमारा तो देखो ये लोग और परलोक सब की बात हमारे यहाँ मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ
कि हमारे यहाँ जब वृत्तासुर का वध करना था तो दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। जीते जी उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके अपनी हड्डियों को दे दिया था वज्र बनाने के लिए। उससे वृत्तासुर नाम के राक्षस को जो है वो मारा था जो है इंद्र ने। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो शरीर दान करने की परंपरा रही है। अगर हमारी आँखों से, अब हम दिवंगत हो रहे हैं, हमारी आँखों से किसी को आँख मिल जाती है, हमारे हृदय से किसी को हृदय मिल जाता है, हमारी किडनी से किसी को किडनी मिल जाती है और हम मृत्यु के एकदम सन्निकट हैं, तो ये अच्छा ही कार्य है, बुरा कार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता हूँ कि हमारा शास्त्र ये कहता है। मैं अगले दिन आपसे इसको विवाद का विषय नहीं बनाता, इसे प्लीज जरूर बताइएगा। और अब बात मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय आप कर सकते हैं इस दौरान? पंडित जी, मीन राशि वालों को क्या बताएंगे? देखिए, पितृदोष से पीड़ित मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आप अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर इन 15 दिनों में एक दिया जरूर शाम को जलवाइएगा। पितृदोष से मुक्ति के लिए घर से अपने नंगे पैर शिव मंदिर जाइएगा। अगर मान लीजिए शिव मंदिर बहुत दूर है तो आप जूता चप्पल पहन के जाइए, लेकिन शिवालय और शिव मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही जूता चप्पल निकाल के हाथ पैर धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करिए और शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन करके, इस समय सीजन है, सफ़ेद मंदार के फूल मिल रहे हैं, तो उसके फूल आप जो है शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। कच्ची लस्सी, जिसको मट्ठा भी कहते हैं, उससे भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ करके बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करिएगा और अपने घर में अलसी के तेल का एक दिया शाम को रोज जला लीजिएगा। इससे आपका कल्याण होगा और आपकी उन्नति होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पिंडदान जो आप उनके जाने के बाद उनके सुख के लिए करते हैं, एक संदेश जरूर इसी के माध्यम से कि जीते जी उनको वो सुख जितना दे पाए एक बेटे होने के नाते वो जरूर कीजिए, उसमें कमी मत रखिए, ताकि आपको उनको जीते जी संतुष्टि मिले। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी खूबसूरत जानकारी आज साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित होंगे पंडित जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।